तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे कि साइकोलॉजी 12th का प्रैक्टिकल कैसे भरेंगे। कौन सी क्लास का 12th का प्रैक्टिकल हम आपको बताने वाले हैं। साइकोलॉजी यहाँ आप देख रहे हैं। प्रैक्टिकल कॉपी कंपनी कोई भी हो सकती है, भारतीय का, ओबीडिएंट का, किसी भी कंपनी को होगा चलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि भरोगे कैसे, भरने का पूरा तरीका क्या है। ये आपका साइकोलॉजी का पेपर कॉपी हो गया और ये आपका बुक हो गया। ये भारतीय का बुक भी है, मैंने इसी का लिया है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी का है। तो लगभग जियोग्राफी जो भी है 12th वाले का टोटल ऐसे ही भरा जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें से कोई 3 हम ले लेंगे, यानी कॉपी के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि हम अभी ले लेते हैं बुद्धि परीक्षण 1, ये लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे समायोजन का 4 लिखेंगे और ये 5 लिखेंगे। ये तो पूरे को पूरे कॉपी में भर जाएगा। अब क्या है कि जैसे अब यहाँ देखो, बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट है, 1 है, पहला लिखा हमने, तो एक 4 पेज नंबर जाता है। कहाँ जाता है? पेज नंबर 4 पे चला जाता है। आप पेज नंबर 4 पे यहाँ आइएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बुद्धि परीक्षण शुरू हो जाता है, 1 हो जाता है। तो उसमें आप यहाँ पर देखिए शीर्षक दिया हुआ है ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा शीर्षक। यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। उस तरीके यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ तक लिखेंगे। तो ऐसे आपके पास भी ये गेस होगा, तो ऐसे टिक कर लो आप और आराम से पूरा का पूरा यहाँ से देख करके लिख सकते हो। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन भी दबा लोगे और वीडियो को पूरा जरूर देखोगे। चलिए हम आपको बताते, जैसे अब यहाँ 1 हो गया, तो अब हम कॉपी कैसे भरेंगे। ये तो आपका गेस पेपर हो गया कि इससे देख के आपको भरना है, ठीक। कॉपी कैसे भरेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि साइकोलॉजी का आप कॉपी कैसे भरोगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये आपका हेडिंग हो जाता है, ठीक है। हेडिंग में क्या कह रहा है, सर्टिफाइड दैट दिस इज द बेनिफिशियल वर्क ऑफ डॉट डॉट, यहाँ पर लिखा। आप जहाँ ध्यान से देखोगे कि स्टूडेंट नेम कह रहे हैं, यहाँ मैं लिख नहीं सकता, तो स्टूडेंट नेम जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ नाम लिख दोगे। फिर यहाँ आता है ऑफ डॉट डॉट, नीचे में दिया हुआ क्लास सेक्शन, तो क्लास आपका क्या 12th है, तो आपको क्लास 12th लिख देना है। यहाँ पे कह रहा है ऑफ के बाद डॉट डॉट स्कूल या कॉलेज नेम, तो आप जिस भी कॉलेज से, जिस भी स्कूल से, आप उसका नाम लिख दोगे। उसके बाद कह रहा है शी हैज़ बीन परफॉर्म्ड दिस प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, यानी ईयर कौन सा है आपका, किस साल में आप परीक्षा दे रहे हो। यदि आप 22 में दे रहे हो, 23 में, तो इस बार का 23 का है, तो आप यहाँ पर 23 लिख दोगे। नेम ऑफ प्रोजेक्ट सर्टिफाइड, यानी प्रोजेक्ट नंबर क्या, तो आपको यहाँ छोड़ देना है, आउट ऑफ डॉट डॉट छोड़ देना है। फिर यहाँ पर अगर इन डॉट डॉट सब्जेक्ट्स नेम, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी भर देंगे, जियोग्राफी होगा तो जो भी सब्जेक्ट होगा आप सब्जेक्ट यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद इस प्रोसेस का यहाँ जो है इसका प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पेज पलटेंगे आप, फिर यहाँ साइड वाला पेज है इसको आप छोड़ देंगे, दूसरे में नहीं लिखेंगे इंडेक्स में। अब इस तरीके से देखिए आपकी कॉपी यहाँ से भर जाएगी, शीर्षक टाइटल दे करके यहाँ भर दिया आपने। इस तरीके से आपका यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से आप जो होता है वो डिटेल से बहुत अच्छे से भरते जा रहे हैं, आपका पूरा का पूरा भराता जाएगा। ये पूरा कॉपी आपका प्रोजेक्ट यहाँ से 1 ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। ऐसे 1 चलता रहेगा, जहाँ तक आपका प्रोजेक्ट जो टिक कर चुके हो वो भराता रहेगा, वो पूरा आप करते रहोगे। अब यहाँ से चेंज हो जाता है प्रोजेक्ट, दूसरा 4 चलेगा, यानी 2 ना करके 4 हो गया, तो आपका ये चलेगा। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आप लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ बचा हुआ इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स में आपको कहाँ क्या भरना, मेन चीज़ ये होता है बच्चों का। उसके बाद यहाँ हो जाता है, ये सेकंड चीज़ है कि उसको कंप्लीट करना, इंडेक्स यहाँ भरना है, तो सीरियल नंबर भरना है आपको और बुद्धि पर। तो सीरियल नंबर में क्या भरना है, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है आपका प्रोजेक्ट 1, उसके बाद 4 है, 5 है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं 1 4 5 यही यहाँ भराएगा सीरियल नंबर में। उसके बाद का नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, तो पहला यहाँ देखो आप, यहाँ देखो बुक में बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंट टेस्ट, ये है, यहाँ आपने लिख दिया बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंट टेस्ट। फिर उसके बाद दूसरा में सीरियल नंबर 2 में लिख दिया हमने, तो 2 ना करके हमने 4 लिखा। तो 4 में क्या कह रहा है, समायोजन आविष्कारिकता एडजस्टमेंट इन्वेंटरी, तो हो गया समायोजन आविष्कारिकता और एडजस्टमेंट इन्वेंटरी, ये लिख दिया आपने। फिर यहाँ कह रहा है 5वां चिंता प्रेरक परीक्षण एंग्जाइटी मोटिव टेस्ट, तो यहाँ हो गया आपका चिंता प्रेरक परीक्षण एंग्जाइटी मोटिव टेस्ट हो गया। उसके बाद डेट पूछ रहा है, तो डेट में आप क्या करोगे कि कोई सा भी डेट आप अपने हिसाब से जब लिखा है, तो जैसे यहाँ 1/12, उसके बाद 2/12, उसके बाद 3/12, ऐसे करके डेट एक्सचेंज थोड़ा सा चेंज कर देना है, डेट को चेंज कर दिया। पेज नंबर क्या होता है कि ये जो आप बुद्धि परीक्षण का पहला लिखे, तो पेज नंबर 4 से शुरू हुआ और 14 पे एंड हो गया, तो यहाँ पर आप 4 से 14 ऐसे लिख दिए। फिर आपने दूसरा जो इंडेक्स लिखा एक्सपेरिमेंट नंबर, तो वो आपका 37 पेज नंबर से शुरू होता है और 41 पेज नंबर पर ख़त्म होता है, तो ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद अगला कह रहा है आपका कि 44 पेज नंबर से शुरू होता है और आपका कहाँ चला जाता है, 47 पेज नंबर से ख़त्म होता है। तो इस तरीके से पेज नंबर को भी आप पूरा यहाँ पर डाल दोगे। टीचर सिग्नेचर में आपको कुछ नहीं देना है क्योंकि यहाँ आपका राइट्स नहीं है। रिमार्क्स में भी कुछ नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर आपका राइट्स नहीं है। तो ये मेन चीज़ हो जाता है।
आगे कह रहा है शीर्षक टाइटल इस तरीके से देखिए, आप पेन भी आप ब्लैक पेन यूज़ करते हो, थोड़ा सा ब्लू पेन यूज़ करते हो, रेड पेन आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ ब्लैक ब्लू कर सकते हो, रेड पेन आपको यूज़ नहीं करना है। रेड पेन सिर्फ शिक्षकों के लिए होता है और राइटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी मार्क्स उतना मिलेगा। ये टोटल आपका 30 नंबर का होता है। 30 नंबर में देखिए कितना नंबर देता है। आपकी राइटिंग अगर अच्छी होगी, इस तरीके की राइटिंग होगी तो आपको नंबर अच्छा ज़रूर मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं जो भी ग्राफ वगैरह होगा ना, ग्राफ आपको ऐसे व्हाइट पेज में बनाना, उसके ठीक पीछे में होगा, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ देना है। यहाँ देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको ये फिर थ्योरी लिखना है। यहाँ नहीं है ग्राफ, खाली छोड़ दिया। फिर यहाँ पे दिया हुआ आपका ग्राफ है यहाँ, तो इसमें ग्राफ दिया गया है। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा कॉपी आपका देखो थोड़ा सा भी खाली नहीं जाएगा। यहाँ ग्राफ है तो यहाँ ग्राफ दे दिया गया है। तो राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आप स्वयं लिखें, खुद से लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे दूसरों से लिखवाते हैं, तो आप दूसरों से नहीं लिखवाएंगे, आप अपने से लिखेंगे, ताकि ये आप खुद से लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ की जानकारी भी मिलती है। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ एक चीज़ और कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ जो प्रोजेक्ट नंबर आपको अब दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट नंबर जो दिख रहा है, तो प्रोजेक्ट नंबर आप 1 का ही लिख रहे हो। जहाँ तक आप लिखते जा रहे हो ना, 1 का जहाँ तक आपका चलता जा रहा है, प्रोजेक्ट नंबर आप 1 ही लिखोगे। इसमें ध्यान से समझना, प्रोजेक्ट नंबर 1 है तो यहाँ तक आप प्रोजेक्ट नंबर 1 ही लिखते जाओगे पूरे में। और यहाँ पेज नंबर जैसे 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 पेज नंबर 4 था तो 4 लिखोगे, 4 का ही पेज नंबर यहाँ आया तो आपने 4 लिख दिया। फिर अगला पेज नंबर 8 का आप लिखते तो 8 पेज नंबर यहाँ लिखना, लेकिन प्रोजेक्ट नंबर वही रहेगा। फिर कह रहा है पेज नंबर 9 चला गया, लेकिन प्रोजेक्ट 1 ही है, 1 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको कह रहा है कि पेज नंबर 1 ही है, प्रोजेक्ट 1 है, पेज नंबर 12 है, 12 का लिख दिया हमने। यहाँ आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 है, पेज नंबर 14 में आ गया, हम 14 का लिख देंगे। अब यहाँ पर से प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है, तो प्रोजेक्ट हमने चेंज कर दिया। फिर पेज नंबर इस तरीके से हमने बदल दिया, चेंज कर दिया, तो प्रोजेक्ट नंबर चेंज होगा, पेज नंबर चेंज हो गया। यहाँ ऊपर में आपको डेट दिख रहा होगा, इस डेट में आपको कुछ नहीं भरना है, कोई कॉलम नहीं भरना है। डेट में आपको कोई कॉलम नहीं भरना है, इसमें आपका नहीं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक बता दूं कि ये जो टीचर सिग्नेचर है, तो ये आपका सिग्नेचर नहीं है। ये जो है ना आपके शिक्षक का, ये स्कूल के शिक्षक का है। तो ये स्कूल के शिक्षक जो है वो करेंगे अपना, तो स्कूल के शिक्षक के लिए छोड़ देना, इसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना। ये आपको दिख रहा होगा, ये स्कूल के टीचर सिग्नेचर का मतलब स्कूल के जो शिक्षक हैं। तो इस तरीके से आपकी कॉपी अगर भरी होती है तो आपको पूरा नंबर मिल जाता है। इसके बाद आपका बहुत जल्द प्रैक्टिकल का डेट निकल जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिकल बहुत जल्द हो जाएगी। इस तरीके से अंत पेज आता है, पेज में आपको कुछ नहीं करना है। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल कॉपी चेक हो गई। खासकर आपको ये ध्यान रखना, ये एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये आपका अच्छे से होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपने अच्छे से लिख लिया तो दिक्कत नहीं है आपको प्रैक्टिकल में। यहाँ भी एक चीज़ आप देख लो, एग्जामिनेशन सिग्नेचर आपका, इसका टेस्ट का डेट निकलेगा, उसमें एग्जाम होगा आपका। उसके बाद कह रहा है प्रिंसिपल सिग्नेचर ये कॉलेज में होगा आपका, टीचर सिग्नेचर ये भी कॉलेज में होगा। इसमें किसी चीज़ को आपको अपना नहीं करना है, ये सब चीज़ आपका कॉलेज में होगा। और ये चीज़ इंडेक्स नंबर, ये पूरा का पूरा आप इसको सही से भर लिए हो और इसको सही से भर लिए हो। और यहाँ का बुक का आपका प्रोजेक्ट नंबर आपने यहाँ से यहाँ तक जो 3 ही लिखना है, आपको कंप्लीट कर लेते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है, इसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरा कर लिया होगा। और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दोगे कि देखो ऐसे ऐसे एहसान सर ने बता दिया, पूरा भर लेना, इसको आप कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको ये भी कंप्लीट कर लेना है। और एग्ज़ाम का डेट निकलेगा, तो एग्ज़ाम का डेट भी मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो एग्ज़ाम का डेट आपका निकलेगा, तो एग्ज़ाम का डेट मैं आपको बता दूंगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उसमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि सर मेरा हो गया, मैं समझ गया, पूरा का पूरा समझ में आ गया। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।